जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं पॉलिटी। पॉलिटी, पहला तो यह शब्द कि पॉलिटी शब्द लिया कहाँ से गया, पॉलिटी शब्द आखिर आया कहाँ से, तो किसके मन में आया, कौन लाया पॉलिटी। चलिए आगे हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। पहला पढ़े पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था पॉलिटी, और पॉलिटी जो है पोलिस शब्द से लिया गया। पोलिस वो वाला पोलिस नहीं, ये ग्रीक राज्य यानी छोटे छोटे राज्य को कहते थे। पोलिस किसे कहते थे, ग्रीक राज्य यानी छोटे छोटे राज्य को कहते हैं। रेस पब्लिक, रोमन राज्य को क्या कहते थे, रेस पब्लिक। रोमन राज्य को रेस पब्लिक कहते थे। अब जो है राज्य यानी स्टेटो। स्टेट शब्द किससे लिया गया, स्टेटो से स्टेट शब्द लिया गया। किसने दिया, स्टेट शब्द किसने दिया, मैकियावेली ने दिया था। स्टेट शब्द किसने दिया था, मैकियावेली ने दिया था। अब जो ये बात बनता है कि आखिर राज्य कैसे पता चलेंगे कि राज्य, जैसे हमारा चनपटिया हो गया, कोई भी कह देगा ये राज्य है, नहीं, बल्कि राज्य के मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 में हुआ। उसमें बताया गया कि राज्य के 4 तत्व होंगे। कितने तत्व होंगे, 4 तत्व होंगे। अब कौन कौन से तत्व होंगे, पहला जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, जनसंख्या को इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन। दूसरा क्या होगा, भूभाग, भूभाग यानी टेरिटोरी, टेरिटोरी भूभाग। तीसरा क्या होगा, सरकार यानी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यानी सरकार। संप्रभुता यानी स्वयं का प्रभु, स्वरनीति। अब जो इनको 2 भागों में बांटा गया, जो ये 4 तत्व है इनको 2 भागों में। पहला भौतिक आधार यानी फिजिकल एलिमेंट, फिजिकल एलिमेंट भौतिक आधार। आध्यात्मिक आधार यानी स्पिरिचुअल एलिमेंट। जो भौतिक आधार में जनसंख्या एवं भूभाग, और आध्यात्मिक आधार में स्पिरिचुअल एलिमेंट में सरकार एवं संप्रभुता। ये 4 तत्व किस में बताए गए थे, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, जो कब हुआ था, 1933 में। ये याद कर लीजिए, ये पीटी एवं मेंस में आगे चल के काम देगी। ये पॉलिटी से आपका बीपीसी एवं बिहार पुलिस एएसआई सब में 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी से 18 नंबर के क्वेश्चन है, आगे चल के धीरे धीरे। जनगणना, भूभाग, सरकार, ये सब तो आप जानते हैं। जनगणना पॉपुलेशन, भूभाग यानी भूमि, सरकार यानी गवर्नमेंट। एक संप्रभुता, संप्रभुता ये थोड़ा समझ लेते हैं क्या, संप्रभुता छोटे सा। संप्रभुता स्वयं का प्रभु, स्वयं यानी स्वयं का प्रभु। संप्रभुता स्वरनीति, कोई देश आंतरिक एवं बाहरी रूप से स्वतंत्र हो। कोई देश मगर कोई भी राज्य जो भी है आंतरिक एवं बाहरी रूप से पूरा स्वतंत्र हो, अपना अधिकार लेने के लिए पूरा स्वतंत्र हो, उसे क्या कहते हैं, संप्रभुता। अब देखिए राज्य तो समझ लिए, अब व्यवस्था, व्यवस्था बाकी था। राज्य तो बता दिए थे 4 तत्व होते हैं, इसलिए राज्य मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 में, जिसमें 4 राज्य होंगे। अब आगे से नियम, व्यवस्था, नियम यानी रूल। नियम रूल को ही तो संविधान कहते हैं। संविधान क्या, व्यवस्था है, पूरा जो है ढांचा है, व्यवस्था है। संविधान क्या है, ढांचा, व्यवस्था है। किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है। देखिए कितना बढ़िया, किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे हम संविधान कहते हैं। देखिए आप यहाँ पे आ गया संविधान यानी व्यवस्था। संविधान क्या है, नियम, रूल, व्यवस्था है, जो कि है संविधान। किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियमों की, मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है, उसे हम संविधान कहते हैं। यहाँ पर राज्य भी समझ लिए, व्यवस्था भी समझ लिए। आगे हम लोग समझेंगे क्या संविधान क्या है, जो 2011 मंथ 18 दिन में बना हुआ था हमारा प्यारा सा संविधान। आगे हम पढ़ेंगे क्या, संविधान। चलिए आइए समझते हैं संविधान। अब आ गया संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान कब, कितने दिन में बना, 2011 मंथ 18 दिन में। भारत का संविधान कितने दिन में बना, 2011 मंथ 18 दिन में भारत का संविधान। अब आइए समझते हैं अलिखित संविधान, अलिखित संविधान। अलिखित संविधान कौन कौन से हैं, लिखित संविधान कौन से हैं, कोडिफाइड एंड अनकोडिफाइड। अब देखिए अमेरिका का संविधान लिखित है, भारत का संविधान लिखित है, और रूस का संविधान भी लिखित है। अब अलिखित संविधान कौन कौन से हैं, अलिखित संविधान ब्रिटेन, सऊदी अरब, कनाडा, न्यूजीलैंड, इजराइल।
ये सारे अलिखित संविधान नहीं बल्कि प्रथाओं के आधार पर, ये भी लिखित है लेकिन ये प्रथा के आधार पर नियम कानून बनते गए हैं। जैसे बाप ने किया, जैसे राजा का दादा परदादा, वैसे करते करते प्रथा के आधार पर, नहीं प्रथा के आधार पर ये जो है संविधान बना। ये संविधान जो है हमारे संविधान सभा की बैठक बनी, बैठकों ने बैठ के पूरा जो है संविधान का लिखित किया और जनता के लिए लिखित निर्माण किया। संविधान सभा बनी एवं संविधान का निर्माण किया। तो इसका जो है एक बार बैठ के लिखा गया और ये धीरे धीरे प्रथा के आधार पर डेवलप हो गया। ये जो लिखित संविधान है अमेरिका और भारत का, ये एक बार बैठ के जनता के द्वारा चुने गए चुनिंदा लोगों के खातिर पूरा जो है लिखित संविधान एक बार बैठ के लिखा गया है। अब आइए समझते हैं सबसे नया संविधान, सबसे पुराना संविधान। सबसे नया संविधान या न्यूएस्ट किसका है? क्यूबा का, जो अभी फिलहाल में 2019 में बना हुआ है। और सबसे पुराना यानी ओल्डेस्ट जो है अमेरिका का, यूएसए, जो कि 1789 में बना हुआ था। अब आगे देंगे सबसे छोटा संविधान।